संगत जी प्यारो सत्कार के साथ बोलना जी। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। संगत जी प्यारो सत्कार के साथ बोलना जी। परम पूजनीय सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय। बोलो सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में प्रवेश धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार 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 करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सासंग जी प्यारो सत्कार के साथ कहना जी। सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि हमारे इस मनुष्य के जन्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, और ये मनुष्य सा जो हीरा सा जन्म हम लोगों को मिला है इसमें हमने क्या करना है, किस बात को इग्नोर करना है, किस बात को छोड़ना है, किस बात को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तो आज की ज्ञान चर्चा में यही विषय रहेगा। हमारे सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महापुराण हैं, और जितने भी हमारे आचार्य प्रचार्य और धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं साध संगत जी कि हे इंसान तू अपने आप को पहचान। तूने संसार की सभी चीजें पहचान ली हैं, तूने संसार की सभी चीजों के रिश्ते नातों का दर्शन दीदार कर लिया है, मिल लिया है। संसार के जितने भी सुख हैं और भोग हैं उनका सब का रसा स्वादन तूने कर लिया है, और जितनी भी इस संसार का जो दृष्टिमान जगत है इसको तू नित्य प्रति हर रोज अपने चरम नेत्रों से देख रहा है। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी प्राप्त कर ली हैं, दुनिया के सब सुख और वैभव भी प्राप्त कर लिए हैं, चल अचल और तरह तरह की जो संपत्ति है वो भी साध संगत जी इकट्ठी कर ली है, और संसार की जो जड़ चीजें हैं उनको भी संग्रह कर लिया है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी साध संगत जी जो जीव है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीव इस संसार के अंदर कोई इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी सेटिस्फाई होगा। अभी अभी हमारे जो बहुत ही मान और सम्मान के योग्य महात्मा जी विजेंद्र जी निराकारी जागृति मिशन के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं साध संगत जी, उन्होंने अपने शब्दों में आपको हर एक चीज़ को बड़ा स्पष्ट करके और खोल कर बताया, तो आपने उनकी बात सुनी होगी। और अगर अच्छे तरीके से नहीं सुनी तो मैं उनकी बात को ही रिपीट करूं कि अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, अगर अपने जीवन में वैभव चाहते हैं, अगर अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में शकुन चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो हीरा सा जन्म है ये हमारे काम आ जाए, ये सच्च सिद्ध हो जाए, इसमें हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, तो आज हमने इन चीज़ों के ऊपर विचार करने की, गहनता से विचार करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारा कुछ जीव ने प्राप्त कर लिया है, और मुझे ऐसा लगता है, आपको शायद कुछ और लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे अपने सारे जीवन का तजर्बा साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इंसान
कोई भी इंसान इस दुनिया में खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वो बैकयार्ड पे खड़ा है, यानी कि वो स्लिप कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इसमें दुनिया में खुश नहीं है। देर आर रेयर एंड द रेयरेस्ट पर्सन हु आर वेरी मच हैप्पी विद हिज लाइफ। बहुत गिने चुने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट हैं। तो आज यही हम सब के सामने एक सवाल है, ये किसी एक के सामने नहीं, सभी के सामने एक दीवार की तरह, एक हिमालय की तरह, एक पर्वत की तरह ये सवाल खड़ा है कि आखिर ये सारा कुछ प्राप्त करने के बाद में भी हमारे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, संतुष्टि क्यों नहीं है, और हमारा ये जीवन सफल हुआ है नहीं हुआ है। इसी असमंजस में साथ संगत जी आज का जो जीव है बुरी तरीके से उलझा हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हीरा सा जन्म सफल हो जाए, ये जो मनुष्य का जन्म हमें कोई 10, 20, 100, 50 जन्मों के बाद नहीं, ऐसा हमारा वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, महापुराण, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ ये पुकार कह रहे हैं कि हीरा सा जन्म हमें 84 लाख जन्मों के बाद मिला है। तो आपको याद रखना चाहिए, आपको इस बात को बार बार इसी बात का स्मरण करना चाहिए कि जो हमारा हर रोज श्वास घटता जा रहा है, ये श्वास हमारा वापस नहीं आएगा। अगर एक श्वास घट गया तो वो श्वास हमें 84 लाख जन्मों के बाद में फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर ये मौका मिलेगा। तो इसलिए आज हमने इसी बात पर विचार करना है, इस संसार के दलदल में फंस के नहीं रहना है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप अपने इस हीरे से जन्म को सफला करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ, प्लीज भाई आराम से बैठिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा उपाय है, एक ही ऐसा सहज और सटीक उपाय है साथ संगत जी, जिसको अपनाने के बाद में हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, और हमारा जो ये श्वास है ये परमेश्वर के लेके लग जाता है। और दुनिया में आज तक कोई भी ऐसे साइंटिस्ट ने कोई ऐसी युक्ति नहीं बनाई, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया, किसी डॉक्टर ने ऐसी औषधि तैयार नहीं की, किसी ने भी ऐसे शास्त्रीय तौर तरीका तैयार नहीं किया जिसको प्राप्त करने के बाद में हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाए, हम ये संसार की उलझनों और अटकलों से निजात पा लें। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी युक्ति है, और वो है सतगुरु भगवान की पावन चरण और शरण। यानी कि हमारा सदगुरु, हमारा स्पिरिचुअल गाइड, हमारा आध्यात्मिक गुरु, हमारा अध्यात्म के राह पर पथ को दिखाने वाला पथ प्रदर्शक हमारा आत्मदर्शी होना चाहिए। बस एक चीज को समझना है अध्यात्म में। देखो ये सीधा सीधा नोट कर लो कि अध्यात्म की चरण और शरण में आए बिना, सदगुरु का आदेश और उपदेश मानने के बिना वास्तव में तो क्या सपने में भी सुख और शांति और सुकून नहीं मिल सकता है। सो मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, और ये मैं कह सकता हूं साथ संगत जी कि ऐसी बात नहीं है कि ये हीरा सा जन्म आपका ऐसे आकार से चला जाए, ये सफला भी सिद्ध हो सकता है। जितना समय तो चला गया है वो समय आपके पास में वापस नहीं आएगा। जो समय हमारे हाथ में है, जो समय आपके समय हाथ में है, उस समय का हमें प्रेजेंट टाइम का वी शुड मेक द बेस्ट use of our this present time, and we should not think what happened in your past, and we should not think that what will happen